हाय गाइस, आज हम देखेंगे वेन्यू एस मॉडल के कुछ नेगेटिव्स। तो जैसे कि ये एस मॉडल है, आप देख सकते हैं शार्क फिन एंटीना भी नहीं है इसमें। ये इसमें आफ्टर मार्केट अलॉय वगैरह लगवा रखे हैं, बट इसमें हेलोजन लाइट्स आती हैं। नीचे तो हमने कंपनी से ही ओरिजिनल फॉग लाइट्स इंस्टॉल करवा रखी हैं, बट इसमें हेलोजन आती हैं। तो ये मुझे एक नेगेटिव पॉइंट लगता है कि जो मेन लुक है वेन्यू की, वो है ही DRL से, जो टॉप मॉडल में लाइट्स आती हैं। इसकी वजह से सारी लुक ख़राब हो जाती है वेन्यू की, कोई बढ़िया लुक आती ही नहीं। तो पहला नेगेटिव तो ये है। ये इसमें जो क्रेटा का हॉर्न लगा रखा है। अब इसके अंदर से मैं आपको कुछ नेगेटिव्स बता देता हूँ। ये तो जो ये वाले जो कंट्रोल्स हैं, ये तो आते ही हैं एस मॉडल में इसके साथ। बाकी ये क्रूज कंट्रोल मैंने आफ्टर मार्केट जो इंस्टॉल करवाया, जैसे कि आपको पता है। तो ये चीज़ आफ्टर मार्केट से हम इसमें बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं, वो इसमें प्लस पॉइंट्स हैं। बट जो इसमें नेगेटिव्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक आता है। ये हमने भी आफ्टर मार्केट करवाया है सीट कवर से मैचिंग। बट ये जो है ये सॉफ्ट टच ही आना चाहिए, जिससे एक गाड़ी की लुक आती है प्रॉपर। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि सेंटर की जो लाइट्स हैं वो आती है कैबिन लाइट्स, बट फ्रंट कैबिन लाइट्स नहीं आती। ये भी मुझे आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवानी पड़ी। जैसे कि आप देख सकते हैं ओरिजिनल है, सनरूफ का इसमें बटन है, बट इसमें सनरूफ नहीं है। बट इसमें फ्रंट कैबिन लाइट्स देनी चाहिए, हमें प्रॉपर लाइट मिलनी चाहिए फ्रंट कैबिन में, जो कि कंपनी वालों को ध्यान देना चाहिए। तो ये फ्रंट कैबिन लाइट्स भी इसमें नहीं आती। बाकी अगर हम इसमें माइलेज की भी बात करेंगे अभी, जो इसमें नेगेटिव्स हैं, जैसे कि आपको पता है कि ये 1.2 इंजन है, इसमें S 1.2 मॉडल है। तो अगर हम स्विफ्ट में भी देखें तो स्विफ्ट का भी 1.2 इंजन है, उसमें 21 की एवरेज आती है। अगर हम लोकल में भी बात करें तो 15-16 की आती है, पर इसमें आप देख सकते हैं सिटी ड्राइव में 10.3। तो ये भी इसमें डिसएडवांटेज है थोड़ा। चाहे अंडर पावर वैसे नहीं है, नॉर्मल है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, बट एवरेज थोड़ी इम्प्रूव कर सकती थी हुंडई इसमें। हाईवे पे 15-16 अराउंड निकाल देती है, बट वैसे सिटी में कम है 10.3। तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। बाकी क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं है एज सच, बट ये गियर नॉब जो है, एक तो ये पूरा ब्लैक ओल्ड स्कूल टाइप लगता है, ये इसमें नेगेटिव पॉइंट है। प्लस जैसे कि आप जो ये देख पा रहे हो, ये बहुत ही हल्का प्लास्टिक है, ये कभी कभार बाहर निकल जाता है। तो जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ, सबसे पहले इसको अंदर करता हूँ, प्रेस करता हूँ ताकि अपने लॉक पे बैठे। तो ये इसकी बहुत हल्की क्वालिटी है इसमें। इस चीज़ में Hyundai को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। थोड़े प्लास्टिक मटेरियल्स इसके लो हैं, नो डाउट। ये जो प्लास्टिक मटेरियल है बहुत शानदार है, ये बहुत बढ़िया है। मतलब गेट की जो थर्ड भी आप सुन सकते हो, अच्छी थर्ड है गेट की। तो ये सब में प्लस पॉइंट है इसका। बट कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स हैं जो कि बहुत हल्के हैं। प्लस इसमें नेगेटिव्स एक ये है, एस प्लस मॉडल के बाद से हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं बैक सीट्स के, वो इसमें नहीं है। इसमें फिक्स वाले आते हैं, पीछे हैंड रेस्ट भी नहीं है। तो ये भी इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। और इसके स्पीकर क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। स्पीकर इसमें 6 स्पीकर सेट आता है, 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स। ये ट्विटर्स की प्लेसमेंट है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बाकी मीटर भी इसमें, ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है कि अगर आप ये जो मीटर देखोगे, जो मीटर है जो SX ऑप्शनल या जो टर्बो वेरिएंट्स में आता है, वो मीटर नॉर्मल जैसे क्रेटा में बेस वेरिएंट्स में आता है, 2 सर्कल्स वाले, बिल्कुल नॉर्मल सिंपल। बट ये जो बंदा यहाँ पर बैठा होगा उसे मीटर नहीं दिखेगा। जैसे कि आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, सिर्फ सामने वाले को ही दिखेगा जो ड्राइव कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा वो लगती है, थोड़ा हिडन टाइप है इसका मीटर।
बाकी ये जो मेन नेगेटिव्स थे, बाकी मैंने आपको फ्रंट हेडलाइट्स का बताया, वो हेलोजन देते हैं, प्रोजेक्टर या डे लाइट तो आजकल मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हर कस्टमर की, तो इनको मिनिमम डे DRL जो लाइट्स होती हैं हेडलाइट्स में वो तो देनी ही चाहिए थी। बाकी ये पता नहीं क्यों लोअर मॉडल्स में, बेस मॉडल्स में नॉर्मल हेडलाइट और टेल लाइट्स देते हैं, LED भी नहीं देते, वो सिर्फ टॉप मॉडल्स में देते हैं। तो लाइट्स में इनको कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए। बाकी ऐसा ये जो नेगेटिव्स हैं, ये तो हर गाड़ी के नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स होते हैं, तो ये इसके कुछ नेगेटिव्स थे। बाकी पॉजिटिव्स तो आपको पता ही है, हम आफ्टर मार्केट में बहुत कुछ, गियर नॉब भी मैं अभी चेंज करवाऊंगा, जो आपने नोटिस किया होगा i10 ग्रैंड में आता है क्रोम वाला एल्यूमिनियम फिनिश, तो वो वाला मैं इसमें इंस्टॉल करवा दूंगा। बाकी टच स्क्रीन अभी करवाऊंगा, तो यहाँ पर जो फास्ट चार्जर आता है वो भी इंस्टॉल करवा दूंगा, बैक कैमरा भी हो जाएगा, क्रूज कंट्रोल मैंने करवा दिया, फॉग लाइट्स भी करवा दिए हैं, एंड आफ्टर मार्केट अलॉयज भी करवा दिए 16 इंच के। इसमें इस मॉडल में 15 इंचेस के आते हैं, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर आप S मॉडल या S+ लेते हो तो उसमें 15 इंचेस के आते हैं, जबकि टॉप मॉडल में 16 इंचेस के। तो ये चीज़ एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अब सुजुकी ब्रेजा भी देखोगे तो उसमें आपको लोअर मॉडल में भी 16 इंच के आते हैं, चाहे आप उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाती है, बट नॉर्मली 16 इंचेस की आते हैं। जैसे कि आपका साइज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप ये देख सकते हो 215, 60, R16। तो ये भी C8 सिक्योर ड्राइव के टायर्स हैं जो टॉप मॉडल में आते हैं। वेन्यू के 2 कंपनी के टायर्स आते हैं, एक MRF के और C8 सिक्योर ड्राइव के। तो C8 के मैंने लगवाए हैं, और ये आफ्टर मार्केट अलॉयज है, स्पाइडर डायमंड रेड अलॉयज। बाकी ये भी कॉस्ट कटिंग है। साइड मिरर्स होने चाहिए ऑटो फोल्डेबल, ये ऑटो फोल्डेबल नहीं भी तो इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट यहाँ होनी चाहिए। ये अलग से लो मॉडल्स में यहाँ पर देते हैं, टॉप मॉडल्स में उसमें तो ये चीज़ अलग चली जाती है। अब मैं इसको यहाँ पर लगवाऊंगा तो पूरा फेंडर चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो एयर फ्लोज टाइप लगवाना पसंद नहीं है। तो ये चीज़ है नेगेटिव। बाकी शार्क फिन एंटीना भी इनको प्रोवाइड करवाना ही चाहिए। इतनी भी कॉस्ट कटिंग आई डोंट नो व्हाई, बट यस। ये भी नॉर्मल टेल लाइट्स आती हैं टॉप मॉडल में, ये जो पार्ट होता है ये LED का होता है, पर इसमें नहीं है। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें इसमें कॉस्ट कटिंग कर देते हैं। बाकी ये एक अच्छी चीज़ है, चलो बैक वाइपर नहीं तो कम से कम डीफॉगर दे दिया इस मॉडल में, इस मॉडल में, ठीक है। बाकी है तो मस्कुलर बॉडी बहुत वेन्यू की, रूफ रेल्स भी, तो ये चीज़ है थोड़ी बहुत। तो ये थी आज की वेन्यू की कुछ छोटी सी वीडियो, जिसमें थोड़ा नेगेटिव शेयर किए हैं। बाकी जो इसमें IMT के इंसर्शंस भी डाल दिए थोड़े। तो बिल्कुल परफेक्ट कार है वैसे तो इस बजट में, बिल्कुल ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। बाकी कुछ नेगेटिव्स जैसे आपसे शेयर करने थे, तो ये कुछ नेगेटिव्स हैं। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आगे मैं और इसकी वीडियोस बनाता हूँ आफ्टर मार्केट टच स्क्रीन और ये टॉप मॉडल की हेडलाइट्स इंस्टॉल करवाने के बाद। ओके, थैंक यू।